होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और इसकी कई पौराणिक कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा हिरण्यकशिपु, प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नाम का एक असुर राज था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। उसे यह आशीर्वाद मिला कि न तो कोई मनुष्य और न ही कोई पशु उसे मार सकता है, न दिन में और न रात में, न घर के अंदर और न बाहर, न किसी अस्त्र से और न ही किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी और क्रूर हो गया। हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि हर कोई उसकी पूजा करे। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और केवल उन्हीं की आराधना करता था। यह देखकर हिरण्यकशिपु अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति छोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए। उसने उसे कई तरह की यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा और वह स्वयं सुरक्षित रहेगी। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहा और होलिका जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया। वह आधे मनुष्य और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। संध्या समय न दिन न रात में राजमहल की दहलीज, न घर के अंदर न बाहर, पर अपने नाखूनों न अस्त्र न शस्त्र से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इस प्रकार बुराई का अंत हुआ और भक्ति की विजय हुई। इस कथा के आधार पर होली में होलिका दहन की परंपरा है, जिसमें बुराई के प्रतीक के रूप में लकड़ियों और उपलों को जलाया जाता है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है, जो प्रेम और आनंद का संदेश देती है। अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, जबकि सत्य, भक्ति और प्रेम की सदा विजय होती है। यह पर्व हमें आपसी भेदभाव मिटाकर प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की प्रेरणा देता है।